एसजेवीएन में क्या हुआ, एसजेवीएन का स्टॉक आज बहुत ज़ोरदार रैली हुआ। उसका रीज़न क्या था कि 48,000 करोड़ का इन्होंने 2 एमओयू साइन किया है। एक एमओयू इन्होंने साइन, मतलब दोनों महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पावर कंपनी के साथ ही साइन हुआ है, बट एक जो है दैट इज़ फॉर स्टोरेज पम्प्ड प्रोजेक्ट के लिए किया है उन्होंने, और एक जिसमें वो 8,100 मेगावाट बिजली जनरेट करना है उनका एंड गोल है, एंड एक दूसरा है जिसमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाएंगे जिसमें 505 मेगावाट इन्होंने ये जनरेट करना है। अपने एक बार देख भी सकते हैं ये जो इनका नोटिफिकेशन आया है, ये देखो किसके साथ हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर डेवलपमेंट ऑफ पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एंड फ्लोटिंग स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइव पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ 8,100 मेगावाट, एंड सेकेंड जो हुआ है दैट इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ 505 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट एट लोअर बदारा डैम इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये अगर आप लोग देखोगे तो ये इसका है, अगर मतलब ये जो टोटल दोनों मिला के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं इनकी टोटल जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 48,000 करोड़, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अगर अपने लास्ट ईयर का रेवेन्यू देखें तो करीब 2500 करोड़ से कुछ कम कंपनी का रेवेन्यू था, एंड कंपनी हैज़ अ टारगेट, सॉरी कंपनी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था दैट वाज जस्ट बिलो 2500, बट कंपनी का 2030 तक का टारगेट है 25,000 मेगावाट्स का। ठीक है, तो अभी मतलब 2,500 मेगावाट से 25,000 मेगावाट, मतलब 24 का ऑलमोस्ट एंड हो गया है, या अब मतलब फाइनेंशियल ईयर वाइज वी आर हाफ वे थ्रू, बट अपने 2030 अगर पकड़े ईयर ऑन, मतलब कैलेंडर ईयर को अगर अपने पकड़ते हैं तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 नेक्स्ट सिक्स ईयर्स में इनका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 10x हो जाएगा। तो इंस्टॉल कैपेसिटी क्या होता है, जहाँ पे उतने की वो जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी 2400 समथिंग है, विच मीन्स अपने एक बार 2500 पकड़ते हैं, 2500 से 25,000 मतलब 10x इन 6 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत मतलब बहुत बड़ा इनका एक जो प्लान है वो करने के लिए, वो ये लोग दे आर मूविंग वेरी वेल टूवर्ड्स देयर टारगेट्स। इतना ही नहीं, मैंने आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी है तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर रेन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट ने इनको एनएचपीसी को इन दोनों कंपनीज़ को और एनटीपीसी को इनको इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी बनाया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब इसमें देखो क्या होता है कि मेरी देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एसजेवीएन है ना, मेरी बहुत एक फेवरेट स्टॉक रही है हमेशा से। मतलब मैंने बहुत पहले पकड़ ली थी, आपने शायद मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा, पहले मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो ये मेरे को इसमें लॉन्ग टर्म पिक्चर इतनी अच्छी लगती है इस कंपनी की। देखो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, मैं अपना थॉट्स बता रहा हूँ आपको, सो दैट आप भी उस थॉट से कुछ सीख सको, और उस सीखने के बाद अपनी रिसर्च अप्लाई करने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे को इतना मतलब आई हैव ऑलवेज बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब 2023 के अर्ली से, ठीक है, जब कोई रेन्यूएबल एनर्जी की बात भी नहीं कर रहा था उस समय से मैं रेन्यूएबल एनर्जी और इस पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, तो और धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड भी हुई हैं। तो मतलब एक इतने कम प्राइस में लेने के बाद मेरा 32 का कॉस्टिंग रहा है जब मैंने लिया था, तो फिर उसके बाद वहाँ से 170 का हाई भी मारा है, अभी थोड़ा नीचे है, दैट्स फाइन, क्योंकि हम लोग को लॉन्ग टर्म देखना है, बिकॉज 10x द रेवेन्यू इज गोइंग टू बी 10x, मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी अगर 10x होगा तो रेवेन्यू भी 10x ही होगा, ये अपने कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ से रेवेन्यू इनका 10x हो जाता है तो प्रॉफिट को भी अपने एक बार 10x ही बॉल पार्क फिगर के हिसाब से माने तो 10 गुना इनका प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यूएशन, जैसे जैसे इनकी प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही इनका जो है अपना प्रॉफिट भी बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस भी अकॉर्डिंगली एक रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है, ये शायद मतलब एक प्राइवेट प्लेयर जो है बाज़ार में उनके हिसाब से शायद ये परफॉर्म नहीं करे। देखो पीएसयूज में हमेशा से लोगों को एक नेगेटिव वो रहा है, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि हिस्ट्री ही ऐसी रही है, राइट। तो इसीलिए क्या है कि ठीक है, अगर थोड़ा सा नेगेटिविटी रहता है पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में टू सम एक्सटेंट, अब तो बहुत कम हो गया है, बिकॉज रेलवेज, डिफेंस, ये सारी स्टॉक्स इतनी ज़्यादा इन्होंने रिटर्न दिया है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया। बट अल्टीमेटली एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये दीज कंपनीज आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ओनली, इन द सेंस
कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। तो अगर इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट चेंज हो तो फिर पॉलिसी क्या होगी, नहीं होगी, क्या वो पॉलिसी को मेंटेन किया, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको मेंटेन किया जाएगा, एग्जिस्टिंग टारगेट्स को मेंटेन किया जाएगा, या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर लेगी, या ये बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो इन इन कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप एक दूसरे तरफ एक दूसरी कोई पावर जनरेटिंग कंपनी देखोगे विच इज़ अ प्राइवेट प्लेयर, तो शायद वहाँ पे आपको स्टॉक का मूवमेंट भी ज़्यादा मिले, शायद आपको कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी दिखे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर में आके ये एक पॉइंट नेगेटिव आ जाता है। बट इसके ऊपर अगर एक अपने बहुत मेजर पॉजिटिव देखे वो ये है कि इसको क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया है तो गवर्नमेंट के बहुत सारे एमओयूज जो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ होते हैं, दूसरी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, उसमें उसका इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, पहला। और दूसरा चीज़ क्या है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है और ये उसके बाद उसकी टेंडरिंग करके आगे देते हैं। ठीक है, एंड वैसे भी ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो अब इनके पास जो भी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो अल्टीमेटली ये लोग प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन ले लेंगे और उसके बाद उसको टेंडर आउट करके प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू काम कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन मस्ट बी फास्ट एंड एज पर द टाइम लाइन्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाई दी पीपल हु हैव गिवन दी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एस में अगर मैं बोलूँ तो एस में थोड़ा सा मेहनत करो, एस को स्टडी करो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, कॉन कॉल्स पढ़ो, सारी चीज़ें मैनेजमेंट में बिल्कुल डिटेल में दे के रखी है। और 2030 सोच के चलो, जो भी करना है 2030। ठीक है, 2030 तक पावर सेक्टर में बहुत बड़ा वेल्थ बनेगा। ठीक है, स्पेशली दो जो पावर जनरेशन वाली कंपनीज है उनका स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी बहुत बड़ा बड़ा केपेक्स होगा और उन केपेक्सेस का रेवेन्यू जब आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर असली मज़ा उस समय आएगा।